संतोष स्टडी क्लास चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत। दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको सल्तनत काल के बारे में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार उनको रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा आपको और जल्दी, क्योंकि जी के समय कम लेती है और उसके अनुसार ही आपको हल करना है। दोस्तों, इसका आंसर आएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर आएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 3, अल बरूनी भारत में किसके शासन काल में आया था? आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के शासन काल में भारत में आने वाला शासक था अल बरूनी, जिसने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। एग्जामिनर बार बार पूछता है जो भारत में किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर आएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। ये रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, जो भारत पर शासन करने वाली पहली महिला सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, लौह रक्त नीति या एसएससी में पूछा था 2015 में, कठोर नीति या अपने आप को ईश्वर कहने वाला शासक कौन था? आंसर आएगा दोस्तों बलबन। क्वेश्चन नंबर 6, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? आंसर आएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वह सल्तनत काल का कौन सा शासक था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की? आंसर आएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 8, चंगेज खां
भारत में किसके शासन काल में आया था? आंसर आएगा दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन काल में भारत में आने वाला शासक कौन था? चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 9, फारसी धर्म में नवरोज त्योहार मनाना किसने प्रारंभ किया? आंसर आएगा दोस्तों बलबन। क्या आएगा? बलबन। दोस्तों फारसी धर्म में नवरोज त्योहार मनाना बलबन ने शुरुआत की थी। तो आप ये क्वेश्चन कमेंट में बताना कि सल्तनत काल के जो शासक थे उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? मुझे कमेंट में आप बताएंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 10, इक्ता प्रथा क्या है? इक्ता प्रथा क्या है? दोस्तों इसका आंसर आएगा सैनिकों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। इक्ता प्रथा उसे कहा जाता है जो भारत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। और इक्ता वो प्रथा होती है जो सैनिकों को वेतन के बदले जो भूमि दी जाती है उसे कहा जाता है इक्ता। क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो भारत में सर्वप्रथम किसके दरबार में आए? आंसर आएगा दोस्तों बलबन। अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो था, उसने भारत में कव्वाली प्रथा की शुरुआत की थी। और अमीर खुसरो का जन्म एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह अमीर खुसरो भारत में सितार व तबले का जन्म दाता भी किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। वैसे ही दोस्तों मुझे कमेंट में बताएंगे कि तबले व सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। दोस्तों तो भारत का प्रथम वाद्य यंत्र कौन सा था? ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वाधिक नहरों का विकास हुए व नहरों का विकास किसके शासन काल में हुआ? आंसर आएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के शासन काल में भारत में सर्वाधिक कुएं व नहरों का विकास हुआ था। जबकि भारत में सर्वप्रथम कुएं व नहरों का निर्माण हुआ था वो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में। जबकि सर्वाधिक विकास की यदि बात किया जाए तो आंसर आएगा फिरोज तुगलक। परंतु सर्वप्रथम यदि कुएं व नहरों का निर्माण हुआ था वो आंसर था गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, आगरा शहर की स्थापना किसने की? आंसर आएगा दोस्तों सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का वह कौन सा शासक था
जो युद्ध स्थल में मारा गया? आंसर आएगा दोस्तों इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य 1526 में युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें युद्ध स्थल में मारे गए थे कौन? इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 15, गाजी ये सिकंदरी भूमि नाप प्रणाली किसने शुरुआत की? आंसर आएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछता है, अक्सर गलत करके आते हैं। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने किया? आंसर आएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17, कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा किसने बनाया? आंसर आएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 18, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था, जो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को कंट्री का रहने वाला था, जो भारत में कौन आया था? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन दोस्तों ये बताना कमेंट में कि इब्न बतूता जैसे अल बरूनी ने कुतुबुल हिंद पुस्तक लिखी थी, वैसे ही इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 20, तुंगभद्रा नदी विजयनगर किस नदी के तट पर बसा है? पता लग गया होगा आपको पहले ही, विजयनगर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर आएगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी। एग्जामिनर काफी बार पूछा है विजयनगर कौन सी नदी के तट पर बसा है? आंसर आएगा दोस्तों तुंगभद्रा नदी। दोस्तों जो ये 50 क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि सल्तनत काल के बारे में एग्जामिनर पूछेगा तो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जा सकता है। आप इन 50 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इन्हीं को उठाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 21, टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला
शासक कौन था? टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला शासक कौन था? आंसर आएगा दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? आंसर आएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23, सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? आंसर आएगा दोस्तों बलबन। क्या आएगा? बलबन। क्वेश्चन नंबर 24, दीवान ये कोही नामक कृषि विभाग किसने प्रारंभ किया? आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद बिन। दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो माना जाता है। पागल था, पढ़ा लिखा हुआ था, सर्वाधिक सल्तनत काल में पढ़ा लिखा जाने वाला शासक कोई था तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर भी इस शासक को पागल बादशाह रक्त पिपासु के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 25, सल्तनत काल में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? आंसर आएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 26, दीवान ये खैरात नामक संगठन किसने बनाया? आंसर आएगा दोस्तों फिरोज। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में कितने वंश थे? आंसर आएगा दोस्तों 5, गुलाम वंश, खिलजी वंश, से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 5 वंश से जो क्रम वाइज है। क्वेश्चन नंबर 28, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर आएगा दोस्तों खिज्र खान। क्वेश्चन नंबर 29, चौगान या पोलो खेलते समय कौन से शासक की मृत्यु हुई?
चौगान या वर्तमान में इसे कहा जाता है पोलो खेलते समय कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु हुई थी? आंसर आएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 30, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर आएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 31, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर आएगा दोस्तों कुमार गुप्त। दोस्तों ये कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी और ये नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में पटना बिहार में है। परंतु सन 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय की क्या कर दी? ध्वस्त कर दी। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आंसर आएगा दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वर्तमान में भागलपुर बिहार में, उस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। परंतु वही शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी सेनापति था, उसने सन 1206 में इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, दीवान-ए-अर्ज नामक संगठन किसने बनाया? आंसर आएगा दोस्तों बलबन। क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? आंसर आएगा दोस्तों हरिहर व बुक्का। सन 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इस विजयनगर की स्थापना कर दी। परंतु सन 1567 में ये विजयनगर क्या हो गया था? ध्वस्त हो गया था। आंसर दोस्तों विजयनगर की राजधानी क्या है? वर्तमान में दोस्तों हम्पी जो पड़ता है कर्नाटक में। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध अरबी सिक्के किसने प्रारंभ किए? शुद्ध अरबी सिक्के किसने प्रारंभ किए? दोस्तों आएगा इसका आंसर इल्तुतमिश ने दो सिक्के प्रदान किए थे। एक का नाम था टंका और एक का नाम था जीतल। टंका चांदी का बना होता था दोस्तों और जीतल बना था तांबे का। जीतल तांबे का था और टंका चांदी का था, जो किसने प्रारंभ किए थे? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शासक था? कौन सा शासक था जिसने रणथंबोर दुर्ग के बारे में बताया कि कौन सा शासक था जिसने रणथंबोर दुर्ग के बारे में बताया कि
यह दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं है। कौन सा शासक था जिसने रणथंभौर दुर्ग के बारे में बताया था कि यह दुर्ग मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं है? कौन था? मुझे कमेंट में आप इसका आंसर देंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, कबीर दास किसके शासन काल में थे? कबीर दास किसके शासन काल में थे? आंसर आएगा दोस्तों सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में या सल्तनत काल में प्रथम मुसलमान आक्रमण करने वाला कौन था? जो सल्तनत काल में प्रथम मुसलमान कौन था जिसने आक्रमण किया था दोस्तों? वो था खुसरो शाह। क्वेश्चन नंबर 39, खम्स क्या है? आंसर आएगा दोस्तों लूट पर लगाया जाने वाला कर। जो लूट कर जो भी व्यक्ति जो धनराशि प्राप्त करता था तो राजा के द्वारा जो उस पर कर लगाया जाता था उसे कहा जाता था खम्स। क्वेश्चन नंबर 40 जो एंड का है दोस्तों, जजिया क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। दोस्तों जो मैं 40 क्वेश्चन आपको बताया हूं, समय के कम अभाव की वजह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यदि सल्तनत काल के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा तो इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं उठा सकता है। और दोस्तों हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए, हमारी जो वीडियो है उसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों मैं आपको रोज ऐसे ही क्लास लेता रहूंगा और लाइव क्लास थोड़े समय में आपको मिल जाएगी दोस्तों। परंतु कारण यह है कि नौकरी करना भी जरूरी है वर्तमान में। इसकी वजह से समय के अभाव की वजह से दोस्तों मैं आपको पढ़ाने की बजाय शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। और जो भी आपको समझ में नहीं आए तो वो आप मुझे कमेंट में आप जरूर पूछे दोस्तों। और मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप 2 या 4 घंटा लगभग रोज 4 घंटा पढ़कर जरूर अपना माँ बाप का नाम रोशन करें दोस्तों। और आपको सभी को राम राम।